आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सलमान खुर्शीद की किताब पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई और मुझे जुकाम भी हो गया है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सलमान खुर्शीद ने जो किताब लिखी है अयोध्या पे, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, वहां पे कुछ ऐसा लिख दिया सलमान खुर्शीद ने। देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, हिंदुइज्म एक फिलॉसफी है। दुनिया का सबसे महान रिलीजन है हिंदुइज्म। हिंदुइज्म एक सेक्युलर रिलीजन है। हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से, याद रखिएगा, हिंदू ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म है। हिंदुइज्म तो बाद में अरब्स ने यूज किया। ठीक है, ये हिंदुइज्म और सिंधु नदी, ये हिंदू कुश और सिंधु नदी इधर ये बीच का इलाका है। तो वो तो खैर एक अलग है, लेकिन आपको बता दो कि हिंदुइज्म एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ब्रॉड वो है। मतलब आप समझिए कि वो एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी नहीं, वो एक सोच है। हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी, हिंदुइज्म एक सोच है। आप सोच को मार ही नहीं सकते, कभी नहीं मार सकते। धर्म आएंगे जाएंगे, लेकिन हिंदुइज्म इसलिए जिंदा रहेगा क्योंकि वो सोच है। आप क्योंकि आप कैसे एक सोच को मार सकते हो? बहुत ब्रॉड, बहुत बड़ा रिलीजन है भाई वो। हमारे यहां एवरीथिंग इज परमिटेड। एवरीथिंग इज परमिटेड, आप जितने चाहे भगवान बना लो। क्यों? बिकॉज भगवान एक जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। आपको तो जुड़ना उस परम परमेश्वर से है। आस्पिक की कॉस्मिक एनर्जी लाइन हो जाए। आपको ध्यान लगाना है, आपको अपने आप को समझना है, आपको आत्मा को समझना है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना, मैंने गीता पे लेक्चर थोड़ा 2-3 हफ्ते हो गए मैं, लेकिन मैं आज से ही गीता जो है भागवत गीता वापस से रिन्यू कर रहा हूँ। 11वें अध्याय पे हैं हम। तो जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, वो तो खाली रूप बदलती है भाई। और वो एक हिंदुइज्म की कोर फिलॉसफी है कि अल्टीमेटली आपकी आत्मा, आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है, अब उसके लिए तरीके बताए गए हैं। तो हिंदुइज्म तो बहुत ब्रॉड है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इस दुनिया का सबसे ज्यादा लिबरल रिलीजन है। हर एक चीज को रिस्पेक्ट मिलती है। नेचर का रिप्रेजेंटेशन, साइंस का, एवरीथिंग, फिलॉसफी है उसमें। लेकिन हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी है। ठीक है, हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की बात करता है, और ये भी सही है। हिंदुइज्म के कोर प्रिंसिपल को अपने अंदर समाता है हिंदुत्व। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, ये सब इसको आगे रखते हैं। अगर पुराने जमाने में बात करें तो फ्रीडम फाइटर वीर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को आगे रखा। लेकिन इसको अक्सर राइट विंग एक्सट्रीमिज्म से जोड़ा जाता है। अब दिक्कत यह हो गई कि इसी हिंदुइज्म पे सलमान खुर्शीद ने वार कर दिया। सलमान खुर्शीद, आपको बता दूं कि कांग्रेस के वैसे ही सितारे गर्दिश में है ना, बुरी हालत है। अभी मैंने एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर लिया था कि क्यों नरेंद्र मोदी को हराना बहुत मुश्किल है 2024 में। बहुत ज्यादा वो एक पॉलिटिकल लेक्चर था। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड कि इस पे तो कमेंट्स, मतलब जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं जो तो, और जो बीजेपी के सपोर्ट करते हैं, आप देखिएगा, बहुत बढ़िया उसका रिस्पॉन्स रहा। लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। तो उसमें मैंने बताया था ना कि क्यों मोदी को हराना बहुत मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए। अब अगर ये करेंगे तो फिर कभी जिंदगी में नहीं हरा सकती। 10-15 साल के लिए कांग्रेस किराने हो जाएगी, टू बी वेरी फ्रैंक। ये एक पॉलिटिकल डिजास्टर है। अब इसमें एक सही चीज ये होगी कि क्योंकि बीजेपी लीडर्स, अब बीजेपी तो अब बखिया उधेड़ देगी। आप समझ लीजिए, बीजेपी क्या, जितने भी सब के सब बखिया उधेड़ेंगे। अब कांग्रेस जो है वो सलमान खुर्शीद को बचाने में लग गई है। अब यहां पे पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई करो। तुम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? इनको हटाओ, सलमान खुर्शीद को। तो फिलहाल हम इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इंस्टा पे फॉलो करिए, हमारा नया पेज है स्टडी ग्लोज ऑफिशियल। हमारा टेलीग्राम है, आप इस पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और ये मेरा नया चैनल है, ब्लॉगिंग चैनल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से। इसको सब्सक्राइब करिए। और हमारी दिवाली सेल भाई लाइव है, तो अभी इसी वक्त आप जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, नंबर्स पे कॉल करिए और सेल का मजा लूटिए। एक्स्ट्रा 30% ऑफ है। पहले सलमान खुर्शीद की बात कर देते हैं। सलमान खुर्शीद आलम खान 1953 में जन्मे। 1 जनवरी को इनका जन्म हुआ। और ये लॉयर है, एडवोकेट है भाई। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते, बड़े जाने माने एडवोकेट है। ऑथर भी, किताबों भी लिखी है, और लॉ टीचर भी हैं। कांग्रेस के समय में इनको मिनिस्ट्री का चार्ज, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थे 2012-2014। फरुखाबाद लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा 2009 में, और फिर इन्होंने जीता।
और यही इनका एरिया रहा है। 1990 मतलब ये पॉलिटिक्स में एक्टिव इंदिरा गांधी के समय से है। 1991 में भी इनको यूनियन डिप्टी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स बनाया गया। फिर 1993 से 1996 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, और उसके बाद फिर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 2012 से लेकर 2014 तक ये मिनिस्टर थे। अब वही है कि सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में कुछ ऐसा बोल दिया कि यहाँ पे हालत खराब होगी। सलमान खुर्शीद की किताब चैप्टर 6 है ये इनका, मैंने पढ़ी नहीं किताब, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ इन्होंने क्या बोला। सनातन धर्म एंड क्लासिकल हिंदुइज्म नोन टू सेजेस एंड सेंट्स कि वी मे नॉट एग्री विथ हिंदुत्व एज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अरे सॉरी, ये तो इन्होंने बोला है, मैं ये पढ़ रहा हूँ। इन्होंने यही ये बोला लिखा है कि सनातन धर्म एंड क्लासिकल हिंदुइज्म नोन टू सेजेस एंड सेंट्स वर बीइंग पुश्ड असाइड बाय अ रोबस्ट वर्जन of Hindutva by all standards of political versions similar to the jihadist Islam of group like ISIS and Boko Haram of recent year। अच्छा, इसका मतलब हिंदी में मैं बता दे रहा हूं कि अगर हिंदी में बोले तो इन्होंने लिखा है हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। याद रखिएगा, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, यानी कि जो हमारा हिंदुइज्म है उससे हिंदुत्व जो है वो बहुत ही दूर जाता जा रहा है। हिंदुइज्म अलग है। अब ये सलमान खुर्शीद बोल रहा है कि भाई मैंने हिंदुइज्म तो अलग है। देखिए, एक चीज आपको मैं क्लियरली बता दूं कि भारत में सबके सब कन्वर्टेड है ना। क्रिश्चियंस की बात करें तो ये सब भी पहले हिंदू थे। जितने मुस्लिम्स की बात करें, क्योंकि इस्लाम 632 में आया और भारत में तो बहुत पहले से है, वो भी सब कन्वर्टेड, एवरीवन इज कन्वर्टेड, है ना। कोई कश्मीर में आज आप देख रहे हैं तो कोई कश्मीरी पंडित था, कोई राजपूत था, दे ऑल आर कन्वर्टेड। तो पहले तो हिंदू ही थे ना। तो वही बता रहे हैं कि यहाँ पे यही बोला है कि जो ये हिंदुइज्म है ये हिंदुत्व से दूर जा रही है, प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। मतलब हमारा हिंदू धर्म अलग है और हिंदुत्व आइडियोलॉजी अलग है। अब यहां पे इन्होंने गड़बड़ कर दी। यहां तक तो ठीक था, चलिए ठीक है, आपने बोल दिया। इसके बाद इन्होंने लिखा है जिस तरीके से आईसिस और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठनों जैसा बोल दिया कि जैसे आईसिस और बोको हरम ये दो इस्लामिक संगठन है ना, इनके जैसा। अब इस्लामिक आईसिस जो है और बोको हरम जो है, आपको पता ही, बहुत ही कट्टर आइडियोलॉजी का शरिया लॉ आ जाए, और यहीं पे हिंदुइज्म से हिंदुत्व को इन्होंने इससे कंपेयर कर दिया। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी कर रहे हो। भाई कंट्रोवर्सी हो गई है और इतिहास गवाह है, जिस किताब या जिस मूवी के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, किताब के ऊपर कंट्रोवर्सी होकर बेस्ट सेलर हो जाती है। वो इतनी बिकती है, रिकॉर्ड तोड़ बिकती है। भारत में सबसे ज्यादा, भारत नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें वो बिकती है जो बैंड है ना, और लोग बहुत अमीर बनते हैं। तो ये भी हो सकता है कि भाई, हो सकता है क्योंकि इतनी बड़ी बात, और वो भी जब जब कांग्रेस के सितारे गर्दिश में है, कहना कुछ समझ नहीं आता है। पर जो भी है, ये तुलना बहुत ही ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और यही बोला गुलाम नबी आजाद ने। तो गुलाम नबी आजाद ने बोला कि वी मे नॉट एग्री विथ हिंदुत्व एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बट कंपेयरिंग इट विथ आइसिस एंड जिहादिस्ट इस्लाम इज रॉन्ग। ये गलत है और ये एग्जैजरेशन है कि आप हिंदुत्व को, ठीक है, आप एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हम सब नहीं कंपेयर करते हैं, लेकिन आप उसको आइसिस से कंपेयर कर रहे हैं, बोको हरम से कंपेयर कर रहे हैं, तो आइडियोलॉजिकली इट्स रॉन्ग, ये सही नहीं है। अब उसके बाद फिर आप समझ ही गए हो कि बीजेपी ने घेर के मारा है। बीजेपी तो, अब देखिए, बीजेपी बोली कि सलमान खुर्शीद को हटाओ। अब आप समझिए ये होता क्या है। ये जो कहते हैं ना इस्तीफा दो इस्तीफा दो, इस्तीफा कोई देता नहीं है। पुराने जमानों की तरह नहीं है जब पॉलिटिशियन जो है जरा सी गलती होती तो इस्तीफा टेबल पे होता था। अब ऐसा नहीं है। होता क्या है कि इस्तीफा दो, आप नहीं दोगे, नहीं दिया तो आपको कायदे से मारेंगे, ठीक है, घेर के मारेंगे। इस्तीफा दे दिया तो बोलोगे देखो इन्होंने गलती एक्सेप्ट कर ली, हम तो बोल ही रहते गलत है। तो दोनों तरफ से फंस गई है कांग्रेस, वही चीज है। अब बेस्ट क्या होगा कांग्रेस के लिए पॉलिटिकली? बेस्ट यही होगा कि सलमान खुर्शीद से किनारा करो भाई, उनके जो स्टेटमेंट है उससे किनारा करो। सलमान खुर्शीद ने, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स भी अब बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ठीक है, सही है। वैसे आपको बता दूं कि अभी
कांग्रेस के G23 ग्रुप था, जो कि कांग्रेस से अलग हो गया था। ये ओल्ड ग्रुप था, वो ओल्ड सिंडिकेट न्यू सिंडिकेट वाली हिसाब किताब लग रहा है कि ये अलग हो गया और ये बोल रहा है कि भाई देखो ऑपोजिशन रहा नहीं और राहुल गांधी की लीडरशिप से बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। इनको G23 नाम दिया था, सलमान खुर्शीद उसमें भी शामिल थे। तो यही चीज है। खुर्शीद अपनी किताब में डाइवर्जेंस व्यूज हिंदुत्व के बारे में भी लिखते हैं कि देयर इज अ सेक्शन दैट विद ग्रोइंग असर्टिवनेस रिग्रेट दैट फैक्ट आर दैट आर इमेज इज दैट ऑफ अ प्रो माइनॉरिटी ग्रुप, कि ऐसा लगता है, हमारी ऐसी इमेज है कि हम प्रो माइनॉरिटी ग्रुप है एंड एडवोकेट्स जनेऊधारी क्रेडेंशियल ऑफ आर लीडरशिप। तो ये चीज है कि हम जनेऊधारी क्रेडेंशियल लीडरशिप, मतलब वही है कि एक हिंदुत्व की लहर ऐसी चली है कि हर कोई हिंदुइज्म की तरफ ज्यादा दिख रहा है। फिर उसके बाद बोले हैं कि दिस सेक्शन रिस्पॉन्डेड टू दी अयोध्या जजमेंट विद द डिक्लेरेशन दैट अ भव्य टेंपल शुड बी बिल्ट ऑन दिस साइट। ये दिखाता है कि अयोध्या पे बहुत बड़ा टेंपल, बहुत बड़ा मंदिर बनना चाहिए, bypassing any further politics over this issue. That position, of course, overlooked or sidestepped the part of the Supreme Court order directing land to be given for a masjid as well. ये चीज है। जनेऊधारी यहाँ पे राहुल गांधी को बोला जा रहा था, ठीक है, इन्होंने राहुल गांधी को बोला, राहुल गांधी को भी इन्होंने अटैक किया है एक तरीके से इनडायरेक्टली। फिर खुर्शीद ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस इस व्यू में थी इंप्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस BN श्री कृष्ण कमीशन, जो कि 1993 में बनाई गई थी उस समय महाराष्ट्र के सरकार ने, और कांग्रेस उसको हेड कर रही थी, कि जो दंगे हुए हैं 1992 1993 में उसका कॉज क्या है। खुर्शीद ये भी बोलते हैं कि इसी वजह से शिवसेना कांग्रेस का अलायंस आया। द jury is out on whether this experiment would inevitably fail as a form of power seeking hypocrisy or mature into an evolution of ideologies। अब यही है कि ये जो चीज अभी हो रही है, जैसे उस समय हुआ था, उस समय बहुत पार्टीज अलायंस में आई, तो इस समय भी यही हुआ है कि क्या ये एवॉल्व होगा या एक हिपोक्रेसी है। फिर खुर्शीद इसमें जो PV नरसिम्हा राव सरकार और इनके बीच में जो कॉन्वर्सेशन थी वो बताते हैं। बाबरी मस्जिद 1992 में गिराई गई थी, उसके बाद उस समय खुर्शीद, मैंने बताया ना कि उस समय मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्टेट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 6 दिसंबर को ये हादसा हुआ था। ये बताते हैं 6 दिसंबर की रात में क्या हुआ कि कुछ यंग मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग मैं भी था, मैं राजेश पायलट के घर में आया जो उस समय इंटरनल सिक्योरिटी के चार्ज थे कि आखिरकार हुआ क्या है, और उसके बाद फिर हम सीनियर लीडर CK जाफर शरीफ से मिलने गए। तो ये बहुत सारी बातें लिखी है इनकी किताब में, लेकिन जो भाई मेन है, जबरदस्त कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। फिलहाल ये लेक्चर था, ठीक है, अब देखेंगे आगे क्या होता है, ये कंट्रोवर्सी कितना बड़ा रूप ले लेती है। थैंक यू सो मच।